नमस्कार सभी को। हमने हमारे पिछले वीडियो में जो है वो देखा कि फ्रेजल वर्ब को किस तरह से कंसल्ट करते हैं, यानी कट वर्ड से रिलेटेड, कट वर्ब से रिलेटेड जो है फ्रेजल वर्ब को कैसे हम वाक्य में प्रयोग करें और कैसे याद करें। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कट डाउन जो वर्ड था ना, कट डाउन। ठीक है, तो कट डाउन का मतलब ये पेंसिल याद रखना था, काटते काटते डाउन होना, साइज रिड्यूस। उसके बाद हमने देखा कट ऑफ, कट ऑफ, ऑफ ऑफ का मतलब अलग करना, डिस्कनेक्ट या डाई। उसके बाद देखें कट आउट, कट इन पीसेस, है ना, टुकड़ों में बांट देना। कट आउट फोर, कट आउट फोर यानी हम क्या करना, किसी परिस्थितियों के लिए सूटेबल होना या फिर किसी परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाना, फिट हो जाना। ये फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी। अब हम आज जो है वो कुछ एक और फ्रेजल वर्ब्स करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर डाउन पढ़ा, मैंने आप सभी को बताया था कि जब जब हम ये डाउन शब्द पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव जो है वो घटना घटित होगी। ऑफ शब्द पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बुरा ही होने वाला है। किसी भी वर्ब के साथ ये दो शब्द अगर प्रयोग कर लिए जाते हैं, ये दो शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो यानी यहां पर आने वाली जो बात होगी वो नेगेटिव होगी, याद रखेंगे। इसी क्रम में हम जो है वो आगे चलते हैं और देखते हैं ब्रेक वर्ब को, यानी ब्रेक वर्ब जो है उसके अंदर किस तरह से हम फ्रेजेस का प्रयोग करते हैं, फ्रेजेस किस तरह से मीनिंग निकलते हैं उसके। सबसे पहले ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। अब ब्रेक के साथ डाउन जो है वो वर्ड का प्रयोग किया गया है। हिंदी नहीं बनानी हमने इसकी। वंस अगेन आई रिपीट कि हिंदी नहीं बनानी। ब्रेक का मतलब टूटना या तोड़ना, और जो है वो डाउन का मतलब नीचे, तो तोड़कर नीचे गिर जाना। ऐसे हिंदी नहीं बनानी। हाँ, इस बात से टेक्निक जो है वो बना लेंगे। देखिए जरा, पहला मीनिंग जो है वो ब्रेक का होता है वो है कोलैप्स। अब कोलैप्स का मतलब हो जाता है टूट कर गिर जाना। ठीक है, इस तरह का मीनिंग होता है, लेकिन हमें लिटरली यही मीनिंग जो है वो नहीं लगाना। अब टूट जाना किसका, इमोशंस का। हम एक पर्सन के सेंस में, व्यक्ति विशेष की अगर बात करें तो वो व्यक्ति विशेष क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाने के सेंस में हम बात करेंगे, वो इमोशनली ब्रेक हो गया, इमोशनली टूट गया है। यानी हम जब ब्रेकडाउन की बात करेंगे तो उसका मतलब हो जाता है जब किसी व्यक्ति विशेष को कोई तकलीफ होती है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, सोरो के कारण, दुख के कारण। टू लूज कंट्रोल, अपने इमोशन से कंट्रोल खो बैठता है ना। ऑफ योर फीलिंग एंड स्टार्ट क्राइंग, और जो है वो दुखी हो जाता है, रोना शुरू कर देता है, कुछ ऐसी बातें। ठीक है, तो ब्रेक मतलब टूटना और डाउन मतलब नीचे। कोई व्यक्ति विशेष जो है वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसके कारण, सोरो के कारण, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, अपने इमोशन से कंट्रोल खो बैठता है। तो यहां पर हमने दो बातें ध्यान में रखनी है। ब्रेक डाउन का मीनिंग हो गया, ठीक है, ओवरकम बाय सोरो, है ना, दुख से ओवरकम हो जाना, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाना। ठीक है, और दूसरी बात, लूज कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस, इमोशंस और फीलिंग से क्या हो जाना, कंट्रोल खो बैठता है, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखता, ब्रेक डाउन। देखिए जरा, ही ब्रोक डाउन, उसने अपना जो है वो क्या कर दिया, वह कोलैप्स हो गया, अपना कंट्रोल ओवरकम हो गया दुख से। एंड वेप्ट, और रोया, when he heard the news, जब उसने न्यूज सुनी। तो यहां पर ब्रेक डाउन का मतलब है, ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया, कोलैप्स हो जाना, यानी इमोशन से कंट्रोल खो देना। जब उसने न्यूज सुनी तो वो ब्रेक डाउन हो गया, क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, टूट गया, है ना। उसने इमोशंस इमोशंस जो है उसके ओवर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो पहला मीनिंग हो जाता है किसी पर्सन के सेंस में, व्यक्ति विशेष के सेंस में, जहां पर हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन का होना मतलब तकलीफ में आ जाना, दुखी हो जाना, इमोशन से कंट्रोल खो देना। दूसरा देखिए, शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स एज शी स्पोक टू रिपोर्टर्स। जैसे किसी बैड न्यूज को प्रेजेंट करते समय अचानक कोई रोने लग जाता, उसी तरह से सी ब्रोक डाउन, वह रोने लग गई, उसने इमोशन से अपना कंट्रोल खो दिया। इन टीयर्स, है ना, आंसू आ गए। एज सी स्पोक इन टू रिपोर्टर्स, जैसे ही रिपोर्टर से बात करते करते, कई बार किसी परेशानियों के चलते हम किसी से बात करते हैं और उस बात करते करते हम क्या हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी सैड मोमेंट की बात करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं। वाइल ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज फेलर। ठीक है, ये घड़ी जो है वो, है ना, बहुत से विद्यार्थी जो है वो जो पढ़ते हैं पेपर जो है वो, आज भी रिजल्ट आया है कोई, ठीक है, तो रिजल्ट के सेंस में देखें तो कई बार हमें परमात्मा न करे कि किसी को फेलियर का सामना करना पड़े, लेकिन फेल हो जाते हैं। वाइल ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज फेलियर इन द एग्जाम ही ब्रोक डाउन, वह अपने जो है वो कंट्रोल जो है वो अपने इमोशन से खो दिया, वह रोने लग गया। तो जब जब हम ब्रेक डाउन किसी व्यक्ति विशेष के सेंस में बात करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाता है इमोशन से कंट्रोल खो देना, रोने लग जाना, परेशान हो जाना, दुखी हो जाना, ऐसी बातें करेंगे। तो देखो, ब्रेक के साथ डाउन है, मैंने कहा था डाउन होगा तो कोई रोएगा, कोई मरेगा, कोई टूटेगा, कोई फूटेगा।
ऐसी बातें होने वाली है। तो पहला हो जाता है कोलैप्स किसके सेंस में, व्यक्ति विशेष के सेंस में। दूसरा देखिए, ठीक है, जहां पर वंस अगेन जो है वो कोलैप्स वर्ड आया है किसके लिए, एक मशीन के लिए। ठीक है, यहां भी आप ध्यान में रखेंगे कि जो वर्ड कोलैप्स ब्रेकडाउन वर्ड का यूज हुआ है, ये एक और मीनिंग है ब्रेकडाउन का। ठीक है, मैं एक बार जो है वो लिख देता हूं यहां पर। ब्रेकडाउन का एक और मीनिंग होता है कोलैप्स। कोलैप्स भी पहले पढ़ा था, लेकिन यहां किसके सेंस में है, मशीन के सेंस में है, किसी जो है वो, है ना, कोई मशीन के सेंस में है। और देखिए, माई कार वॉज ब्रोकन डाउन ऑन द वे टू जयपुर। जयपुर जाते समय हमारी कार जो है वो कोलैप्स हो गई, खराब हो गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो यहां किसी भी मशीन, अब कार की बात नहीं कर रहे, कोई भी चीज है, कोई भी मशीन है, आपका लैपटॉप है, माई लैपटॉप वॉज ब्रोकन डाउन, चलते चलते रुक गया। ध्यान से सुने, मैंने कहा था कि ब्रेक के साथ डाउन वर्ड का प्रयोग करते, जहां जहां डाउन होगा कुछ गलत ही होगा। तो कार ब्रोक डाउन, लैपटॉप ब्रोक डाउन, इवन यू कैन सी दैट द पेन ब्रोक डाउन, पेन जो चलते चलते रुक गया। ठीक है, तो ब्रेक डाउन के दो मीनिंग यहां पे ध्यान में रखने, एक व्यक्ति विशेष के सेंस में और एक जो है वो मशीन के सेंस में। व्यक्ति विशेष के सेंस में रोने लग जाना, परेशान, तकलीफ में, दुखी हो जाना, और मशीन के सेंस में रुक जाना। अब याद कैसे करेंगे, ब्रेक, गाड़ी जो है ना, उसका जो है वो क्या हो गए, कोई भी जो है वो, कोई भी एक पार्ट जो है वो ब्रेक टूट गया, और डाउन मतलब नीचे गिरी, उससे हमारी कार क्या हो गई, रुक गई। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन का मतलब हो जाता है कोलैप्स, और इसका मतलब सेंस किसका, मशीन का। यानी कोई भी गाड़ी है वो क्या हो जाती है, जब चलते चलते उसका कोई भी पार्ट टूट जाता है और नीचे गिर जाता है, तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और रुक जाती है। ऐसे याद कर लेंगे। तो ब्रेक डाउन इन द सेंस ऑफ पर्सन, दुखी होना, परेशान होना, तकलीफ में होना। ब्रेक डाउन इन द सेंस ऑफ मशीन, कोलैप्स, खराब हो जाना। याद रखेंगे दो मीनिंग। उसके बाद देखिए वंस अगेन, हाँ ठीक है, ब्रेक डाउन का एक और मीनिंग होता है, तीसरा मीनिंग जो है वो क्या होता है, फेल नेगोशिएशन, यानी फेल हो जाना। नेगोशिएशन, बातचीत करते हुए कोई भी अग्रीमेंट है वो क्या हो जाना, फेल हो जाना। मैंने कहा था डाउन वर्ड आते ही कुछ नेगेटिव, पहले में आदमी रोए थे, है ना, शी भी रोई थी, ही भी रोया था, दूसरे में गाड़ी रुकी थी। अब जो है वो क्या हो गए हैं, फेल हो रहा है। क्या, कोई अग्रीमेंट, कोई नेगोशिएशन जो है वो फेल हो रहा है। नेगोशिएशन बिटवीन द टू साइड्स हैव ब्रोक डाउन। नेगोशिएशन, जो भी समझौता, जो भी बातचीत हो रही थी दोनों साइड से, वो ब्रोक डाउन हो गई, यानी एंड हो गई। ब्रेक डाउन का एक और मतलब यहां पर एंड हो जाना, ठीक है, फेल हो जाना किसी समझौते का, किसी वार्तालाप का फेल हो जाना। फिर देखिए, देयर मैरिज हैज ब्रोक डाउन इरिटेबली, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देयर मैरिज हैज ब्रोक डाउन, मैरिज ब्रोक डाउन हो गई, यानी जो मैरिज की जो भी एडजस्टमेंट थी वो सारी फेल हो गई, वो बातें जो है वो लैप्स हो गई, वो बातें जो है वो खराब हो गई। उसके बाद देखिए, ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। ही ब्रोक डाउन, देखिए ही ब्रोक डाउन, जैसे क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जो हम पढ़ रहे हैं, अचानक कोई आ जाता है तो एकदम हम क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, यहां पर एक तो होता है ब्रेक ऑफ और एक होता है ब्रेक डाउन। ध्यान से देखिए, एक तो होता है ब्रेक डाउन इस सेंस में, और एक होता है ब्रेक ऑफ। यहां पर ब्रेक डाउन की बात करेंगे तो ब्रेक डाउन यानी किसी भी अपनी कमी के कारण, जैसे कोई पढ़ाते समय, जैसे कोई पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाए, है ना, कोई बात भूल जाए या फिर कोई परिस्थितियां ऐसी आ जाए, अपनी कमियों के कारण ब्रेक डाउन जो हो जाना, यानी अपनी बातचीत करते करते रुक जाना, फेल हो जाना। और ब्रेक ऑफ का मतलब हो जाता है किसी के इंटरप्ट करने के कारण, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और बाहर से कोई आए और नॉक करेगा तो मेरे को रुकना पड़ेगा, ये हो जाता है ब्रेक ऑफ। तो बातचीत का फेल हो जाना, किसी समझौते का फेल हो जाना, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। हमने जो है वो तीन मीनिंग देखे ब्रेक डाउन के। पहला, व्यक्ति विशेष के सेंस में इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना। दूसरा, मशीन के सेंस में, जो मशीन के किसी पार्ट्स की में किसी कमियां आने के कारण जो उसका खराब हो जाना, वो कोलैप्स हो जाता है। तीसरा हो जाता है फेल नेगोशिएशन, यानी क्या 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 चीज, कोई भी नेगोशिएशन है उसका फेल हो जाना, वही उन्हीं परिस्थितियों में नहीं रहना, यानी अलग अलग हो जाना। यहां पर बिटवीन टू साइड्स, दोनों साइड से जो नेगोशिएशन हुआ था वो ब्रोक डाउन हो गया, जो समझौता हुआ था वो ब्रोक डाउन हो गया। देयर मैरिज हैड ब्रोकन डाउन इरिटेबली। ठीक है, यहां पर हमें ध्यान में रखेंगे कि मैरिज की जो नेगोशिएशन थी उन बातों में अलग अलग हो जाना। ही ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ स्पीच, जब वो पढ़ा रहा था, अपनी स्पीच दे रहा था, तब जो है वो क्या हुआ, वो ब्रोक डाउन हो गया, यानी बीच में
रुक गया। आगे चलते हैं, आगे देखिए, यहां पर बहुत ही शानदार जो है वो फ्रेजल वर्ब आई है। पहली है ब्रेक इन और दूसरी है ब्रेक इनटू। ठीक है, अब देखिए दोनों के मीनिंग जो है कुछ इस तरह से हैं। ब्रेक इन का मतलब होता है एंटर ए बिल्डिंग एक्सेट्रा बाय फोर्स, एंटर ए बिल्डिंग बाय फोर्स, यानी किसी बिल्डिंग के अंदर बाय फोर्स जबरदस्ती एंटर कर जाना। और ब्रेक इनटू का मतलब एंटर ए बिल्डिंग एक्सेट्रा बाय फोर्स, किसी भी बिल्डिंग के अंदर एंटर करना और वो भी फोर्सली, जबरदस्ती एंटर करना। तो दोनों का मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक ही है। ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का मीनिंग दोनों का एक ही है। अब देखिए ब्रेक इन और इनटू में फर्क क्या है। ब्रेक इन जहां पर होगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव, यानी यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, नो ऑब्जेक्ट। ब्रेक इन विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और ब्रेक इनटू जो है वो क्या होगा? विद ऑब्जेक्ट आएगा। ब्रेक इनटू क्या होगा? विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव है ना, तो क्या होगा? विद ऑब्जेक्ट होगा। देखिए ब्रेक इनटू विद ऑब्जेक्ट, ब्रेक इन विदाउट ऑब्जेक्ट। देखिए सेंटेंस देखिए, द रोबर्स, अब रोबर्स तो है भाई साहब, तो उनको तो कोई आने तो नहीं देगा, बोले आ जाओ देख लो क्या क्या है। तो रोबर्स तो बाय फोर्स ही एंटर करेंगे। ब्रोक इन वाइल वी वर अवे, कि जब हम दूर थे, वाइल वी वर अवे, हम बाहर थे, हम घर पे नहीं थे, तो वो ब्रोक इन हो गया। अब देखिए ब्रेक इन के जस्ट बाद में कोई भी नाउन या प्रोनाउन है क्या, या ये कहें कोई भी नाउन फ्रेज है क्या? नहीं है। दूसरा देखिए, द मैन, टू men broke into the car and killed the driver last night। देखिए यहां पर टू मैन broke into the car, यहां पर जो कार बिल्डिंग एक्सेट्रा मैंने बोला ना, कई बोलेंगे सर कार जो है वो बिल्डिंग है क्या? नहीं, लेकिन है तो कुछ एंटर के सेंस में, देखे ना। अब ब्रोक इनटू के बाद में क्या आ रहा है? एक नाउन फ्रेज आ रही है। क्या आ रही है? नाउन फ्रेज आ रही है। दोनों में सिर्फ यही फर्क है, यहां पर कार लिख दिया, यहां पर मैं बिल्डिंग भी लिख सकता हूं। टू मैन ब्रोक इनटू द बिल्डिंग एंड किल्ड द, है ना, हाउस ओनर, उसको मार दिया। तो मुद्दा क्या है कि ब्रेक इन और ब्रेक इनटू दोनों का मीनिंग हो जाता है एंटर बाय फोर्स, लेकिन फर्क क्या है? ब्रेक इन जो है वो क्या है? इंट्रांजिटिव, यानी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और ब्रेक इनटू विद ऑब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसको याद कैसे करेंगे? ब्रेक माने तोड़ना और ब्रेक माने तोड़ना, इन माने अंदर जाना और इनटू माने भी मान लीजिए अंदर जाना। तो ब्रेक इन और इनटू का मतलब हो जाता है अंदर जाना। क्या तोड़कर? क्या तोड़कर? हम जब जो है वो जबरदस्ती एंटर करना होता है तो दरवाजा तोड़ के, या फिर इसी तरह की परिस्थितियों में जबरदस्ती ही घुसना होता है। ब्रेक माने तोड़ना। तो ब्रेक माने तोड़ना, इन माने कुछ चीज तोड़ के अंदर जाना, यानी जबरदस्ती एंटर कर लेना। किसमें? बिल्डिंग में या भी किसी भी परिस्थितियों में। ब्रेक तोड़ना, इन माने अंदर जाना। हम क्यों, कोई भी व्यक्ति विशेष जब फोर्सली जो है वो किसी बिल्डिंग एक्सेट्रा के अंदर एंटर करेगा तो उसे ब्रेक करके ही जो है वो जाना पड़ेगा, चाहे रूल को ब्रेक करे, चाहे दरवाजे को ब्रेक करे, है ना। कोई ज्यादा ताकतवर है तो चाहे दीवार को ब्रेक करे, कैसे भी करे, लेकिन ब्रेक हो ना, तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रेक से तोड़ना, इन माने अंदर जाना। जब हम किसी चीज को तोड़ के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? बाय फोर्स एंटर करते हैं। क्या करते हैं? बाय फोर्स। अब ब्रेक इन और ब्रेक इनटू, दो बातें ध्यान में रखेंगे। ब्रेक इन का मीनिंग क्या हो जाता है? ब्रेक इन का मीनिंग है ना, एंटर बाय फोर्स, इंट्रांजिटिव वर्ब। ब्रेक इनटू ट्रांजिटिव वर्ब, एंटर बाय फोर्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, ठीक है, यहां देखिए जरा, ब्रेकआउट और ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेकअप। अब देखिए ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड और बिगिन। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि एक पेज लेना है, ठीक है, उसके टुकड़े 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 जो है वो कर देने, हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितने भी टुकड़े, मतलब जो भी पेज लिया उसको बार बार तोड़ा हमने, तोड़ के जो बाहर फेंक दिया, ब्रेक कर दिया हमने। क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, और आउट यानी बाहर फेंक दिया। और जैसे ही हमने वो बाहर फेंका तो वो क्या हो गया? फैल गया, यानी स्प्रेड हो गया, स्प्रेड हो गया। तो ब्रेकआउट का मतलब एक तो होता है स्प्रेड, फैल जाना, ठीक है, और दूसरा होता है बिगिन, शुरू हो जाना, ठीक है। तो ब्रेकआउट का मतलब फैल जाना और शुरू हो जाना। वॉर, एपिडेमिक एक्सेट्रा, जैसे कोविड ब्रोक आउट लास्ट ईयर, ठीक है, कोविड जो है वो फैल गया, बिगिन हो गया, शुरू हो गया, या फैल गया, मान लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। कोविड ब्रोक आउट लास्ट ईयर, उसके बाद वी ब्रोक आउट ऑन, है ना, वॉर ब्रोक आउट ऑन 4 अगस्त, 4 अगस्त को वॉर यानी युद्ध जो है वो बिगिन हुआ था। अब फैला नहीं था, कोविड फैला था, वॉर जो है वो शुरू हुआ था। याद कैसे करेंगे? पेज को लिया,
उसको फाड़ा, टुकड़े टुकड़े करके बाहर जब फेंका तो हवा में क्या हो गया, ब्रेक आउट किया तो क्या हो गया, फैल गया। क्या फैला, कोविड फैला। क्या फैला, कोविड फैला, ब्रोक आउट हुआ। और ब्रेकआउट का मतलब बिगन भी होता है, यानी यात्रा का शुरू कर देना, युद्ध का शुरू हो जाना, कुछ भी। तो वॉर ब्रोक आउट ऑन 4 अगस्त। ब्रेकअप का मतलब होता है डिसइंटीग्रेट, यानी विरोध हो जाना किसी चीज में। डाउट्स ब्रेक ऑफ रिलेशंस, ठीक है, रिलेशन में विरोध पैदा कौन कर देते हैं, डाउट्स। अब ये ब्रेकअप वाला जो है वो काफी फेमस है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप नहीं हुआ, एक्सेट्रा के सेंस में, यानी दो चीजों जो है वो किसी अग्रीमेंट का जो है वो अलग अलग हो जाना। डिसइंटीग्रेट यानी एक नहीं रहना, अलग हो जाना। इंटीग्रेट का मतलब हम एक से ले सकते हैं। तो ब्रेकअप का मतलब क्या हो जाता है, अलग हो जाना। डाउट्स क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, किसमें, रिलेशन को अलग अलग कर देते हैं। याद रखेंगे हमने क्या पढ़ा, हमने क्या चीजें देखी। देखिए जरा, हमने शुरू के अंदर देखा, हमने शुरू में देखा, सबसे पहले हमने जो है वो ऐसे ही बना लेंगे आप, ब्रेक डाउन को देखा। ब्रेक डाउन का पहला मीनिंग क्या था, कोलैप्स था। ठीक है, ये कोलैप्स किसके सेंस में था, पर्सन के सेंस में, यानी पर्सन का जो है वो दुख के कारण टूट जाना, है ना, रोने लग जाना इसके कारण। दूसरा जो था वो मशीन के सेंस में था, यानी गाड़ी का रुक जाना, किसी मशीन का खराब हो जाना। तीसरा जो था वो फेल के सेंस में, यानी किसी स्पीच के दौरान फेल हो जाना, रुक जाना, किसी समझौते का फेल हो जाना, इस तरह से था। उसके बाद था ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक माने तोड़ना, इन इनटू का मतलब अंदर जाना। जब हम कोई चीज तोड़ के एंटर करते हैं तो कैसे, फोर्सली जो है वो क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ब्रेक इन जो है वो कौन सी थी, इंट्रांजिटिव, और ब्रेक इनटू क्या थी, ट्रांजिटिव वर्ब थी। उसके बाद हमने देखा, लास्ट में हमने देखा था, कौन सा देखा था, ठीक है, हाँ, ब्रेक आउट। ब्रेक माने पेज को क्या किया, ब्रेक किया, तोड़ा फाड़ा, और आउट बाहर फेंक दिया, तो वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, या जो है वो कहते हैं बिगिन भी इसका मीनिंग है। और ब्रेक अप का मतलब क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट यानी अलग हो जाना। तो ये कुछ एक और फ्रेजल वर्ब्स थी, आप ध्यान से पढ़ेंगे। जी हाँ, दो चार फ्रेजल वर्ब करते करते हम विद इन अ फ्यू डेज हम जो है वो 100 से 150 फ्रेजल वर्ब अगर याद कर लेते हैं तो ये अच्छा कलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद परेशानियां जो है वो नहीं आएगी। समय समय पर अपडेट रहें, समय समय पर जो है वो वीडियोस को देखते रहें, कंप्लीट वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। और ध्यान से, पिछले वीडियोस में आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे ही सहयोग बना रहेगा, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो है वो लेके आएंगे। ओनली एग्जाम बेस, यानी हम जो है वो किसी प्रकार की ऐसे जो है वो भ्रांतियों में नहीं गुम होंगे। हमने सिर्फ एग्जाम बेस तैयारी करनी है, और आने वाले एग्जाम 4 से 5 एग्जाम के अंदर सफल होना है और नौकरी लगना है। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ एक और फ्रेजल वर्ब के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।